तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब मंजर आम पर आए और पुलिस ने उनके मरकज का घेराव कर लिया। क्या वो गिरफ्तार हुए या फिर पुलिस जो है वापस चली गई? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की जाने से जो है अब ये कोशिश हो रही है कि तहरीक लब्बैक के सरबरा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी को जो है ओहदे से हटाया जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इन दो टॉपिक पर आज बात करूंगा और बहुत ही अहम टॉपिक है ये आज के तहरीक लब्बैक के हवाले से ही। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी क्या करें। क्योंकि जिस तरह की मैं वीडियो बनाता हूं तहरीक लब्बैक के हवाले से और जिस तरह से मैं खुलकर बोलता हूं, मेरे ख्याल में तो नहीं है कि कोई और इसी तरह कोई बोलता होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो इसलिए कि तहरीक लब्बैक को कलअदम वो करार दिया गया है और फायरवॉल जो है जो चाइना से मंगवाई गई थी और इसकी जो है स्पीड जो है हमारे चैनल की रीच को जो है वो कम वो कर देती है। तो ये अब आपका फर्ज है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें भी सही, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि हमारा पैगाम जो है यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब, आप ये देखें कि शूरा के एक कलीदी रुकन है तहरीक लब्बैक के और ये मुज़ाकराती कमेटी के जो है सरबरा और हेड भी थे और ये एक बहुत ही अहम रुकन और ये मंजर आम पर आते हैं। आप ये देखें कि दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक ने हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स का जो है यानी हर साल जो है यानी होता है। आप ये देखें कि 19, 20 और 21 इस महीने की जो है वो तारीख को जुम्मा को ये आखिरी तारीख थी और तहरीक लब्बैक ने ये कहा था कि उन्होंने ये ऐलान किया था कि हम उर्स को मौखर कर रहे हैं ताकि कारकुनान अपनी अपनी हिफाजत करें। क्योंकि पुलिस जो है पंजाब भर के अंदर तहरीक लब्बैक के कारकुनान के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। जा बजा वो छापे मार रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि भाई इन ऑपरेशन से, इन जो कोशिशों से जो है तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए। लेकिन मेरा ख्याल नहीं ये लगता है कि इस तरह से एक इतनी बड़ी एनर्जेटिक 30 लाख वोट लेने वाली पार्टी को कोई यानी कुचल सकता है, वो उसकी खाम ख्याली है। तो अब आते हैं तहरीक लब्बैक के एक अहम शूरा के रुकन मुज़ाकराती कमेटी के सरबरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब चारसद्दा के अंदर उनका मरकज है और वहाँ पर जो है उन्होंने एक खिताब किया है, मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने जो खिताब किया है उन्होंने ये बता दिया है कि तहरीक लब्बैक को तोड़ने वाले, तहरीक लब्बैक में तकसीम वो करने वाले, वो चाहे कुछ भी कर लें तहरीक लब्बैक तकसीम नहीं होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरे लीडर जो हैं हाफिज साद हुसैन साहब हैं और वो मेरे लीडर रहेंगे। उन्होंने एक अच्छा वो खिताब किया और इस खिताब में उन्होंने जो है फिर ये सानियाए मुरीद के हवाले से भी जो है ये कहा कि वहाँ पर जुल्म किया गया है, जुल्म और सितम किया गया है। इस तरह से जो है उन्होंने जो हुकूमती इक़दामात थे उसको इस हवाले से भी ये कहा और फिर वहाँ पर जो रुकावटें वो डाली गई इंतज़ामिया की वो जानिब से और जिस तरह से ताकत का इस्तेमाल किया गया इस पर भी जो है उन्होंने खिताब किया। तो उस पर जैसे ही जो है ये मामलात हुए, आप ये देखें कि उन्होंने जो है जो पीछे उनके पना वो फ्लेक्स था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का जो है ये उर्स है, हम उर्स मना रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने ये पाबंदी लगाई थी कि उर्स जो है मरकजी उर्स जो है नहीं होगा, लेकिन हुकूमतों के अपने इक़दाम होते हैं और फिर तंजीमें होती हैं या अवाम होती है उनके अपने इक़दाम होते हैं। तो आप ये देखें कि पहली बार ऐसा हुआ है कि तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने अपने हर घर के अंदर जो है यानी उर्स मनाया और इसाले सवाब भी पेश किया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को। तो इस तरह की ये वो सूरत हाल
रही और फिर इस तरह का ये मंजर आम पर आना तहरीक लब्बैक के रुकन शूरा का, और ये फिर जो है पुलिस का वहां पर अचानक आ जाना और फिर उसका मरकज का घेराव करना और कोशिश करना कि भाई डॉक्टर शफीक अमीनी को जो है गिरफ्तार किया जाए। याद रहे कि ये ख्याल रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है हुकूमत यानी नून लीग की नहीं है, ना वो पीपल्स पार्टी की है, ना ही वो इस्टेब्लिशमेंट की यानी वो पार्टी है। वो पार्टी है तहरीक इंसाफ की, वहां पर हुकूमत है और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सानिया मुरीद के हवाले से एक अच्छा बयान दिया था, एक तगड़ा बयान दिया था और मुज़म्मत की थी पुरज़ोर इसकी, और उन्होंने ये कहा था कि ये जुल्म किया है हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम पर, पाकिस्तान के लोगों पर। तो इस तरह से जो है फिर जो भी यानी आप देखें कि सोशल मीडिया पर भी जो है तहरीक इंसाफ ने खुलकर जो है जो सानिया हुआ उस सानिया पर जो है तहरीक लब्बैक के साथ वो खड़े रहे। तो अब जिस तरह से फिर वो पुलिस आती है और इससे पहले यानी जैसे अब पुलिस वहां पर पहुंची है तो इत्तलात के मुताबिक डॉक्टर शफीक अमीनी साहब वहां से जा हो चुके थे। तो ये भी हो सकता है कि भाई ऊपर से जो है फेडरल हुकूमत का ये दबाव भी हो कि भाई उनको जो है अरेस्ट करना है, पकड़ना है, गिरफ्तार करना है, लेकिन वहां पर जो है हुकूमत यानी वो तहरीक इंसाफ की है। और फिर इस तरह से जो है मामलात ये हुए कि भाई तहरीक लब्बैक के अहम रुकन शूरा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब जो है यानी पुलिस उनको अरेस्ट करने में, गिरफ्तार करने में नाकाम रही है। ये एक एडवांटेज भी है कि यानी वो नहीं चाह रहे थे मेरे ख्याल में कि वो उनको अरेस्ट करें। तो सूरत हाल अब तहरीक लब्बैक के लिए जो है अब आहिस्ता आहिस्ता 3 जो मेंबर शूरा हैं वो सामने आए हैं यानी तहरीक लब्बैक के, और उर्स के हवाले से भी पूरी दुनिया के अंदर जो है उर्स की वो तकरीबात यानी वो की गई, और इसी तरह वो पंजाब के अंदर भी यानी घरों में की गई, और इस तरह आप सिंध के अंदर वो देखें, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो पहले हुकूमत ये वो चाह रही थी कि भी पाबंदी लगा कर उर्स ना हो, तो फिर सोशल मीडिया पर भी जो है इसकी भरपूर कैंपेन वो चलाई गई और फिर लोगों को ये कहा गया, कारकुनान को ये कहा गया कि भाई ये तकरीबात जो है उर्स के आप अपने घरों में मनाएं। तो अब आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक है तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन साहब के हवाले से कि अब इतलात ये आ रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो है कोशिश कर रही है कि भाई मैं ये खबर पहले भी आपको दे चुका हूं कि कोशिश की यानी ये की जा रही है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा हाफिज साद हुसैन और इसी तरह उनके छोटे भाई मुफ्ती अनस के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इनमें इख्तलाफात पैदा किए जाए, कोशिशें की गई, लेकिन ये इख्तलाफात पैदा करने में नाकाम रहे हैं। और ये कोशिश की गई थी कि भी अल्लामा हाफिज साद हुसैन साहब को जो है ओहदे से हटाकर जो है वो छोटे भाई वो ऐलान करें, इस तरह से जो है यानी वो तंजीम के अंदर जो है यानी टूट फूट हो और इख्तलाफात हो। लेकिन अभी तक जो है सूरत हाल हमारे सामने आ रही है कि हुकूमत अपनी कोशिश कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट भी कोशिशें कर रही है कि तहरीक लब्बैक के जो यानी रहनुमा हैं अल्लामा हाफिज साद हुसैन साहब को जो है कमज़ोर किया जाए और उनके मद्दे मुकाबिल कोई और रहनुमा यानी तहरीक लब्बैक के टुकड़े किए जाएं, जैसे कि पहले जमीयत उलमा पाकिस्तान किए गए यानी उनके यानी टुकड़े किए गए, क्योंकि वो जब तक एक यानी थे तो उनकी एक कुव्वत थी। आप देखें कि 1973 का यानी 1973 के अंदर भी जो है यानी वो थी कि उनकी कारकर्दगी जमीयत उलमा पाकिस्तान के 7 एमएनए जो है यानी मुंतखब हुए थे, और फिर उसके बाद भी जो है तहरीक यानी जमीयत उलमा पाकिस्तान एक बड़ी यानी सियासी कुव्वत रही, लेकिन फिर जो है उनके 4, 5, 6 जो है यानी वो टुकड़े किए गए। इनके अंदर एजेंसियों का, इस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ था। और फिर हमेशा से जो है मैं आपको ये बात कहता आया हूँ यानी सुन्नी तहरीक के सरबराह बानी अल्लामा मौलाना मोहम्मद सलीम कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आज से जो है यानी 35 साल पहले तक जो है वो उन्होंने ये कहा था
कोई भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत का जो है इत्तफाक हो, और वो नहीं चाहते कि ये जो है इनके अंदर इत्तफाक पैदा किया जाए, बल्कि वो ये चाहते हैं कि ये टूट फूट का शिकार हो। अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत जो चल रही है, चाहे नून लीग की वो चल रही है, तो वो यानी अवाम अहले सुन्नत के वोट से चल रही है, चाहे वो पीटीआई की सियासत वो चल रही है तो अवाम अहले सुन्नत उनको वो सपोर्ट कर रही है, चाहे एमक्यूएम की वो सियासत हो, पीपल्स पार्टी की हो। तो इस तरह से जो है जो फेडरल यानी वो पार्टियां हैं पाकिस्तान की, तो अवाम अहले सुन्नत आप ये देखें कि वो पंजाब के अंदर जो है 15 करोड़ की जो आबादी है वो है, और फिर उनमें 12 करोड़ जो हैं वो अहले सुन्नत हैं यानी पंजाब के अंदर। तो सिंध के अंदर भी ऐसी ही वो सूरत हाल है। तो आप ये देखें कि इतनी अक्सरियत होने के बावजूद एक यानी फिगर आया हुआ था कि 87% जो है अक्सरियत हासिल है अहले सुन्नत को। तो सूरत हाल अब यही है, समझ यही आती है कि भाई कि जो इतनी यानी अक्सरियत है ये तो किसी के भी काबू में नहीं आएंगे, ये तो इनकलाब भी अगर लेकर आएंगे तो यही लेकर आएंगे। तो इसीलिए इसी तबके से जो है, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल वो हो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे हमारे पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट हो, वो नहीं चाहते कि इस तरह ये लोग जो है इकट्ठे हों और फिर उनको चैलेंज करें। और सूरत हाल जो है, अब कोशिशें ये भी की जा रही हैं कि डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब को जो है वो सामने लेकर आया जाए इस हवाले से, और वो जो है वो क़यादत करें तहरीके इंसाफ की। तो सूरत हाल इसी वो तरह की है, लेकिन डॉक्टर साहब भी जो हैं वो जादीदा यानी वो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की जो है बातों में नहीं आएंगे, और इसी वो तरह और भी कोई भी यानी वो है उनमें इतनी यानी नहीं है कि वो इस तरह आकर चाहे वो रोकने वो शूरा हूँ। अगर कोई ऐसा होता, ऐसा मामला होता तो वो अब तक सामने आ गया होता। तो यानी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक जो है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से और हुकूमत की जानिब से जो है यानी उनको नाकामी हुई है। उनको तरीके इन द बैक में जो वो तकसीम पैदा करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तरीके इन द बैक के हिस्से बखरे किए जाएं। अभी तक जो है यानी हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को इस हवाले से कोई कामयाबी नहीं मिली है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त, और आपसे रिक्वेस्ट है जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।